अब आप इमेजिन करिए कि ये जो कैंडल है वो रखी हुई है एक मिरर के सामने, ठीक है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको अपनी इमेज सीधी दिखती है? आप उल्टे तो नहीं दिखते मिरर में, सीधे खड़े हुए दिखते हो ना। तो उसका मतलब है जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है, ठीक है। और जो हम अपनी इमेज प्लेन मिरर में देखते हैं उसका साइज भी सेम होता है। जैसे ये कैंडल है, जितनी छोटी आपको यहाँ ये कैंडल दिख रही है उतनी ही आपको इमेज में भी दिख रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो सेम साइज होती है एज अ ऑब्जेक्ट, ओके। और मान लो ये कैंडल यहाँ है, ये एक्स क्या है आपका? डिस्टेंस मिरर से आगे और ये मिरर के अंदर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है, जिस जिस डिस्टेंस पे आपकी इमेज फॉर्म हो रही है वो सेम ही होगी किसके? ऑब्जेक्ट के, ठीक है। जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वही डिस्टेंस आपकी इमेज की भी होगी। तो थर्ड क्या है? द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, ओके। उसके बाद है आपका द इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज होती है जो कि हम मिरर में देख सकते हैं बट हम उसे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। और लास्ट जो है आपका लेटरली इन्वर्टेड, जो आप लोगों ने अभी बताया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिखती है वो। ये क्लियर है ये सबको? हाँ बोलो। एक 4 पॉइंट मेरे को, फोर्थ वाला मेरे को समझ में नहीं आया, वापस से समझा रही? फोर्थ पॉइंट में है आपकी जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वर्चुअल एक्चुअली में होती क्या है। और कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन मीन्स जब आप मिरर में अपनी इमेज देख रहे हो तो वो मिरर में ही दिख रही है। उसके आगे आप कोई स्क्रीन लगा दोगे तो स्क्रीन पे तो आपको अपनी इमेज नहीं दिखेगी ना। ये है स्क्रीन। अभी हम मैम पढ़ते हैं एक रियल और बार वर्चुअल में। हाँ बोलो। मैम एक बार इरेक्ट इरेक्ट वर्ड का मतलब एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। इरेक्ट का मतलब वही स्ट्रेट स्टैंड, जैसे आप मिरर के सामने स्ट्रेट स्टैंड करते हो ना, सीधे खड़े होते हो, वैसे ही आपकी मिरर में भी सीधी खड़ी हुई इमेज दिखती है ना। इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है। इरेक्ट मीन सीधी ही है, आप स्टैंडिंग पोजीशन में ही हो, मिरर में उल्टे लटके हुए नहीं दिख रहे। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा। ये और किसी को कुछ डाउट? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टू टाइप्स की इमेज होती है हमारी। पहली होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो रियल इमेज वो होती है जो कि हम ऑब्टेन पे स्क्रीन कर लेते हैं, जैसे कि आपका प्रोजेक्टर हो गया, मूवीज देखते हो, ठीक है। वो सारी जो होती है वो रियल इमेज होती है। रियल इमेज वो होती है जो कि रेज ऑफ लाइट जब जाती है तो वो एक्चुअल में अगर इंटरसेक्ट करती है। रियल इमेज कब फॉर्म होती है? जब किसी भी रेज ऑफ लाइट का एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है तब फॉर्म होती है। बट जो वर्चुअल इमेज है वो क्या होती है? रियल में इंटरसेक्ट नहीं होती, सिर्फ हमें दिखती है, अपेयर होती हुई दिखती है, बट वो रियल में इंटरसेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो जो रियल में इंटरसेक्ट होगी उसे हम कहेंगे रियल इमेज, और जो अपेयर्स होंगी, अपेयर्स टू मीट होंगी, उसे कहेंगे वर्चुअल इमेज। इसके बाद है आपका वर्चुअल इमेज के एग्जांपल्स बताओ। अभी हमने क्या पढ़ा था? प्लेन मिरर क्या फॉर्म करेगी? मिरर, प्लेन मिरर फॉर्म करेगी वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, ओके। तो और रियल इमेज क्या होती है? वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, ठीक है। और वर्चुअल इमेज क्या होती है? ऑलवेज इरेक्ट मीन्स सीधी, ठीक है। समझ में आया रियल और वर्चुअल में डिफरेंस क्या है? मैम उल्टी कैसे होती है रियल इमेज? वो अभी हम जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उल्टी मीन्स जैसे हाँ, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर में जब हम देखते हैं तो हम पढ़ेंगे अब स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है? स्फेयर क्या होता है? एक सर्कल,
सर्कल बोल सकते हैं स्फीयर को, ठीक है। जैसे ये है, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो एक सर्कल फॉर्म कर लेगी, स्फेरिकल शेप कर लेगी ना फॉर्म, ठीक है। जब उसी स्फीयर को हम बीच से कट कर देते हैं, बीच से कट करने के बाद वो क्या होती है, दो तरह के मिरर्स फॉर्म करती है, एक होती है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर है, उसको बीच से हमने कट कर दिया तो वो क्या फॉर्म करती है, एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर जो होती है वो होती है हमारी टू टाइप्स की। पहला होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ओके। कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है, इट इज अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward। स्फेरिकल मिरर वो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कर्व्ड इनवर्ड, मींस ये वाला इनवर्ड वाला पोजीशन अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उस मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड वाला है, ये आउटसाइड सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या है, इट इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड। रेज ऑफ, जब इस पे जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट है वो एक ही पॉइंट पे जाके मीट होगी, उस पॉइंट को उसे हम कन्वर्ज भी करते हैं, मीन जितनी भी रेज ऑफ लाइट आएंगी उस पे वो सबको एक ही पॉइंट पे लाके मीट कर देगा, ठीक है। जिसे मीट करने को क्या कहेंगे, कन्वर्ज कर देगा, मीन सारी लाइट्स को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। इसीलिए जो है हम कनकेव मिरर को कन्वर्ज मिरर भी, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। कॉनकेव मिरर की जगह अगर आपके पास आ गया कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है तो आप उसमें भी यही लिखोगे। सेकेंड है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स में क्या है, जो आउटर मीन्स आउटर वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग हुआ उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होता है, जो भी रेज ऑफ लाइट जाती हैं वो उसे एक पॉइंट पे मीट नहीं करता बल्कि लाइट्स को डाइवर्ज कर देता है, मीन्स अलग अलग डायरेक्शन में उसे फैला देता है। डाइवर्ज करने का मतलब होता है फैला देना, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। आ गया सबको समझ में? यस इसमें एनी डाउट्स? यस मैम। डाउट है किसी को तो पूछ लो। नो मैम। ओके, अब आपको कनकेव और कॉन्वेक्स में बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। आपने केव देखा है, केव, केव मतलब क्या होती है, गुफा, गुफा ठीक है। गुफा। ओके, गुफे के अंदर जाते हो ना आप लोग, गुफे के बाहर तो नहीं जाते, अंदर जाते हो ना। तो जब ये गुफा जैसा दिख रहा है, इसके अंदर अगर रेज ऑफ लाइट इसके अंदर जा रही है उसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। बस आप एक याद रखो और उसका उल्टा जो होगा वो दूसरा होगा, क्योंकि दोनों याद करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर को और क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ओके। तो हमने क्या पढ़ा, जो भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी वो क्या करेंगी, एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी, ठीक है। ये देखो बहुत सारी रेज ऑफ लाइट यहाँ से आई, मिरर से टकराई, टकराने के बाद वो क्या हो गई, एक पॉइंट पे आके सारी की सारी रेज ऑफ लाइट एक ही पॉइंट पे आके मीट हो गई। अब इसका उल्टा इसमें देखो, रेज ऑफ लाइट जा रही हैं, फिर यहाँ जाने के बाद वो क्या हुई, अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो गई और हमें कैसे दिख रही हैं, मिरर के बैक साइड में अपीयर होते हुए दिख रही हैं, जो डॉटेड लाइंस बनी है ना वो, ठीक है। तो कन्वर्जिंग मिरर है आपका ये, जिसमें रेज ऑफ लाइट पैरेलल आई और एक पॉइंट पे आके मीट हो गई, उस जिस पॉइंट पे वो मीट हुई उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। फोकस को हम कैपिटल एफ से डोनेट करते हैं, ठीक है।
और इसी तरह कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर में क्या है, रेज ऑफ लाइट पैरेलल आई और डाइवर्ज हो गई, बट हमें क्या दिख रही है, अपीयर्स होती हुई मिरर के बैक साइड में अपीयर होती हुई दिख रही है, और ये जो पॉइंट है जहाँ अपीयर होती हुई दिख रही है उसे हम कहते हैं फोकस। ठीक है, तो जो कन्वर्जिंग मिरर का जो फोकस है वो मिरर के सामने होता है, और डाइवर्जिंग मिरर का कहाँ होता है, मिरर के बैक साइड में फोकस होता है। आगे समझ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। ठीक है, कुछ टर्म्स और कुछ कंपोनेंट्स होती हैं आपकी कनकेव और कन्वेक्स मिरर के थ्रू, उन्हें समझ लेते हैं बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इमेज फॉर्मेशन से पहले उन्हें समझना। ठीक है, तो हम जो सारी चीज़ें समझेंगे वो समझेंगे आपकी कनकेव मिरर के थ्रू। ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स में दोनों में ही सिमिलर है, बस डिफरेंस ये है कि जो कन्वेक्स मिरर है उसमें बिहाइंड द मिरर होते हैं मेनली सारे कंपोनेंट्स, और जो कनकेव है उसमें इन फ्रंट में होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट डेफिनेशन दोनों में सेम ही रहेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी कनकेव मिरर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कनकेव मिरर है क्या। कनकेव मिरर इट इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। ठीक है, एक हॉलो स्फीयर है, उस हॉलो स्फीयर का वो पार्ट है। ठीक है, अब अगर वो कोई स्फीयर है, ठीक है, ये क्या है आपकी एक हॉलो स्फीयर है। अब इस हॉलो स्फीयर का एक मिड पॉइंट होगा, क्योंकि कोई भी सर्कल है उसका एक मिड पॉइंट तो होगा ही, क्योंकि हमने मिरर को तो यहाँ से कट किया था। ठीक है, जब हमने इसे कट करके आउटर वाली पोर्शन को हमने पॉलिश कर दिया, तो ये हो गई आपकी कनकेव मिरर। ठीक है, और अगर हमने इनवर्ड वाली को पॉलिश कर दिया होता तो आउटर वाली पोर्शन क्या होती है आपकी कन्वेक्स मिरर, तो वो बन जाती कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको क्या समझना है कि जो भी आपकी मिरर है, ठीक है, उसका एक मिड पॉइंट है। ठीक है, मिरर का मिड पॉइंट नहीं, जो आपकी सरफेस है, जो हॉलो स्फीयर है जिसका एक मिरर पार्ट है, उसका एक मिड पॉइंट है जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, विच इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एपरेचर। ठीक है, हमने मिरर को कहाँ से कट किया, हमने कट किया फ्रॉम दिस पॉइंट टू, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो अब क्या है, रेज ऑफ लाइट जो भी आएंगी, अगर रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक करेंगे मिरर को फ्रॉम हियर, ठीक है, इधर से अगर रेज ऑफ लाइट आ रही है और उसने मिरर को स्ट्राइक करी, तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, अगर रेज ऑफ लाइट यहाँ से आई, ठीक है, और मिरर से स्ट्राइक हुई, तो फिर भी वो रिफ्लेक्ट कर देंगी। बट अगर रेज ऑफ लाइट जो है वो मिरर के इस पार्ट से आई, तो क्या ये रिफ्लेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पे तो मिरर का सरफेस अवेलेबल है ही नहीं, वो रेज ऑफ लाइट एज इट इज चली जाएंगी, है ना। तो वहां पे क्या होगी, वहां पे कोई भी रिफ्लेक्शन अगर नहीं करेगी। तो हम अपर्चर यही समझते हैं कि मिरर जो है, ठीक है, जो भी मिरर है उसका जो रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ठीक है, इसी को हम कहते हैं अपर्चर। ठीक है, मिरर की वो कैपेबिलिटी, जहां तक कि वो रेज ऑफ लाइट अगर आएंगी मिरर से स्ट्राइक करेंगी तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, सेकंड थिंग हम समझ लेते हैं आपका पोल। ठीक है, अब पोल क्या है, हमने अपर्चर के बारे में देख लिया। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये कनकेव मिरर है, जो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका एक मिड पॉइंट होता है, उस मिड पॉइंट को हम कहते हैं पोल। ठीक है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से, विच इज नोन एज पोल। ठीक है, आप इसे सेकेंड दूसरी तरह से भी समझ सकते हो, जैसे ये आपका अपर्चर था, ठीक है, यहाँ से लेकर के और ये पूरी मिरर जहां तक वो रिफ्लेक्ट कर सकती थी, ठीक है, ये अपर्चर था आपका। तो अपर्चर के मिड पॉइंट को भी आप कह सकते हो पोल। ठीक है, वैसे मेनली इम्पोर्टेंट यही है कि आपका क्या है, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका मिड पॉइंट होता है, उसे हम पोल बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज नोन एज पोल। सेकेंड क्या है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हुए एक इमेजिनरी लाइन पास होती है, जो कि हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करते हुए जाती है। ठीक है, उसी रे को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। और सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट आपका ये है कि जो इमेजिनरी लाइन है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, वो नॉर्मल होती है पोल से। जैसे कि ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी मिरर हो गई। ठीक है, मिरर का ये जो मिड पॉइंट है, इसे हमने क्या लिखा था, हमने इसे लिखा था पोल। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस हमने क्या देखा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होते हुए आती है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, उसको नॉर्मली आती है वो पोल से। तो ये होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर?
ठीक है, तो हमने देख लिया आपकी एपरेचर के बारे में देख लिया, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में देख लिया, नेक्स्ट हमने पोल भी देख लिया और हमने देख लिया प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्वेश्चन आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, देखो जैसे आप ये स्फीयर हो गई और ये सेंटर हो गया। अब जो ये सेंटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, इसी तरह ये मिरर है। ठीक है, अब मिरर का ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब इस सेंटर से लेकर के जो मिरर तक की ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम P टू C, ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये डिस्टेंस चाहे आप यहाँ से C से, मेनली हम C और P क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो आपकी स्फेरिकल मिरर है, उसकी जो सारी डिस्टेंस है, जो सारी लेंथ है, वो हम मेनली मेजर करते हैं पोल से। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट एक चीज सोचो कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सिर्फ ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली जो अगर आपका ये स्फीयर है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस अगर आप यहाँ से यहाँ तक मेजर करो तो भी सिमिलर आएगी, बट अगर यहाँ से यहाँ करोगे तो क्या डिफरेंस हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि रेडियस क्या होती है, सेम ही होती है, चाहे आप उसकी लेंथ यहाँ से यहाँ मेजर करो, ठीक है, चाहे आप यहाँ से यहाँ मेजर करो, तो उसकी लेंथ क्या होती है, सिमिलर होती है। बट मिरर के, स्फेरिकल मिरर के केस में हमने इसीलिए फ्रॉम C टू P कहा, बिकॉज जो भी मिरर में हम लेंथ मेजर करते हैं, जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो करते हैं हम पोल से। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, C और P की जो डिस्टेंस है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके प्रिंसिपल फोकस के बारे में। प्रिंसिपल फोकस क्या है, वो आपका कंपोनेंट नहीं है मिरर का, बट वो क्या है, एक उसे हमें ऑब्टेन करना पड़ता है। ठीक है, प्रिंसिपल जो फोकस होती है उसे हमें ऑब्टेन करना पड़ता है। देखते हैं आप कैसे ये वर्क करती हैं। फर्स्टली हमने देखा था कनकेव के बारे में। इसमें क्या होती है, कनकेव मिरर में हमने देखा था कि जो कनकेव मिरर होती है उसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं वो सारी रेज ऑफ लाइट को वन पॉइंट पे कन्वर्ज कर देती हैं। ठीक है, कन्वर्ज करना मीन्स एक सिंगल पॉइंट पे मीट करना सारी रेज ऑफ लाइट को। तो कनकेव की केस में देखो क्या होती है, रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, देन दे स्ट्राइक टू अ मिरर और रिफ्लेक्ट हो गई, एंड दे ऑल पासेस थ्रू अ सिमिलर पॉइंट। एक पॉइंट पे वो क्या हुई, कन्वर्ज हो गई। वो पॉइंट क्या है, आपका फोकस। ठीक है, तो कनकेव की केस में क्या होती है, जो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं, ठीक है, स्ट्राइक होती है मिरर से, स्ट्राइक होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं, और जिस पॉइंट पे रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हुई उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर में क्या होगी। कन्वेक्स मिरर को हमने क्या कहा था, डाइवर्जिंग मिरर आल्सो, बिकॉज दे डाइवर्ज लाइट्स। ठीक है, जो भी रेज ऑफ लाइट आती है मिरर से स्ट्राइक करने के बाद वो डाइवर्ज हो जाती हैं। देखो पहले रेज ऑफ लाइट आई, देन दे डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, थ्रो कर दी उन्होंने डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट, और हमें अपेयर हो रही है मीट होते हुए बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, तो इसका जो फोकस है वो कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इसी तरह आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, ठीक है, वो भी कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, यहीं पे होगी आपकी, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये फोकस है, और यहाँ पे आपका होगा C। ठीक है, तो यही हमने बात की थी कि जो कनकेव है उसमें इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, और कन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर होता है। तो ये हो गया आपका इसका फोकस कन्वेक्स का। ठीक है, तो कनकेव और कन्वेक्स की फोकस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है आपका फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या है, हमने देखा कि ये आपका हो गया फोकस, और ये हो गया आपकी पोल। ठीक है, तो अब जो पोल से लेकर के फोकस तक की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है पोल से लेके फोकस तक की, वो है आपकी फोकल लेंथ। ठीक है, क्या है, पोल से अगर C तक की जो लेंथ डिस्टेंस हम मेजर करें तो उसे तो हम कहेंगे रेडियस। ठीक है, और फोकस से मींस पोल से लेके फोकस तक की अगर हम लेंथ को मेजर करें तो उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल स्मॉल f से। ठीक है, और फोकस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। ठीक है, और पोल को P से, और हमने ये देख लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से। तो ये आपकी कवर हो गई सारे पॉइंट्स। आपके अपर्चर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, देन आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकल लेंथ। तो ये हमने सारे कंपोनेंट्स के बारे में देख लिया। अब हम इसकी टर्मिनोलॉजीज को रीड कर लेते हैं।
फर्स्ट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, एक स्फीयर का जो मिरर पार्ट है उसका एक सेंटर होगा ऑब्वियसली, चाहे आप मिरर को उस स्फीयर से अलग कर दो बट फिर भी उसका एक सेंटर तो है ही, उसी सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, एक मिरर है उसका पार्ट है, ठीक है, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है आपका पोल, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। आपके स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट को हमने कहा पोल। ठीक है, ये आपकी मिरर हो गई, मिरर का जो ये मिड पॉइंट है इस मिड पॉइंट को हमने पोल कहा और पोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। नेक्स्ट है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन और एन इमेजिनरी लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट सी एंड पी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। हमने दोनों ही केस में अलग अलग देखे थे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कनकेव की। कनकेव के केस में क्या है, व्हेन अ रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट और कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कन्वेक्स में क्या है, अ रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट डाइवर्ज and appears to come from a point on principal axis behind the mirror is called principal focus। ठीक है, कन्वेक्स के केस में क्या हो रहा था, अभी हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि जो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही थी मिरर से स्ट्राइक करने के बाद वो डाइवर्ज होगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद डाइवर्ज होगी डिफरेंट डायरेक्शन में, बट क्या हो रही थी, हमें वो अपीयर्स होते हुए दिख रही थी। ठीक है, मिरर के बिहाइंड में। ठीक है, तो इसलिए कनकेव का जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर होता है और कनकेव का इन फ्रंट में होता है, बिकॉज वो इन फ्रंट में वो पॉइंट जो है वो मीट करती है, कन्वर्ज करती है सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोकस। लास्ट है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, हमने देखा था पोल से लेकर के फोकस तक की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हमने कहा था फोकल लेंथ। ठीक है, और फोकल लेंथ जो आपकी इसमें है स्फेरिकल मिरर में, इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस टू द फोकल लेंथ। ठीक है, क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या है आपका आर। ठीक है, आर को हम और कैसे लिख सकते हैं, डबल मीन्स ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, जैसे अगर आपको फोकल लेंथ गिवन है 4, ठीक है 4 गिवन है फोकल लेंथ, तो आप क्या लिख करोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी आपकी 8, क्योंकि हमने पढ़ा इन स्फेरिकल मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस टू द फोकल लेंथ। अगर आपको फोकल लेंथ गिवन है 4 तो आप इसे उसका डबल भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपकी फोकस है उसकी एक और डेफिनेशन आ जाती है, वो क्या है कि आपका जो ये आपकी हो गई मिरर। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि जो ये डिस्टेंस है यहाँ से पोल से, ये आपकी हो गई पोल, तो पोल से लेकर के जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी, लेंथ था, उसे हमने कहा था फोकल लेंथ। अभी हमने क्या पढ़ा, इट इज द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है 4 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है 4 सेंटीमीटर अगर गिवन है, ठीक है, तो क्या होगा आपका जो C है, ठीक है, इसे आप ट्वाइस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी वे में इन्होंने कहा है कि इसकी जो फोकस की जो दूसरी डेफिनेशन है वो आप ये भी लिख सकते हो दैट इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो मिड पॉइंट है उसे भी हम फोकस कहते हैं। तो आपकी फोकस की दो डेफिनेशन निकल गई, फर्स्ट तो आप जो यहाँ देख रहे हो वो, एंड सेकेंड है आपकी वही क्या, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का एक मिड पॉइंट होता है, उसे भी हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, एंड फोकल लेंथ हमने देख लिया। नेक्स्ट